हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना डेली करंट अफेयर्स का सेशन। स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन के साथ में। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ चाइनीज स्पेसक्राफ्ट व्हिच लैंडेड ऑन मार्स। आप सभी को पता है कि चाइना ने मार्स पर एक स्पेसक्राफ्ट भेजा था, ठीक है। तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है जुरोंग, ठीक है। और जुरोंग का मतलब क्या है? जुरोंग का मीन्स है कि गॉड ऑफ फायर, ठीक है, यानी कि अग्नि के देवता चाइनीज लैंग्वेज में जुरोंग को कहा जाता है। और अभी तक जो है सिर्फ अमेरिकन्स ही मार्स तक जा पाए थे। इस तरह के मिशंस को लेकर के मास्टर सिर्फ अमेरिकन्स ने ही कर रखी थी। और जिस कैरियर से ये स्पेसक्राफ्ट भेजा गया था मार्स पर, तो उस कैरियर का नाम क्या था? जुरोंग was carried to Mars on the Tianwen-1, ठीक है, TIANWEN, Tianwen-1 ऑर्बिटर के थ्रू ये मार्स पर भेजा गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द न्यू पीएम ऑफ नेपाल। नेपाल में अभी इलेक्शंस हुए थे, तो वहां के न्यू पीएम कौन बने हैं? न्यू पीएम है वहां के केपी शर्मा ओली, ठीक है। ये अब पीएम बने हैं वहां के, थर्ड टाइम ये पीएम बने हैं नेपाल के, और 43rd पीएम है नेपाल के अब तक। उन्होंने पार्लियामेंट में अपनी ओथ ली है। और ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? ये पार्लियामेंट्री लीडर हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के, ठीक है। इस पार्टी का कंप्लीट नेम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, ठीक है, CPN-UML। ये नेपाल की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी में से एक है, यानी कि सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी ही यही है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं अपना, हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन टू लीड इटली सीक्रेट सर्विसेज। DIS कहा जाता है सीक्रेट सर्विसेज को। तो ये कौन लीड करेंगी अब से? इनका नाम है एलिजाबेथ बेलोनी, ठीक है, एलिजाबेथा बेलोनी। वहाँ की न्यू हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी बनी है। ये आप याद रखेंगे, DIS, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, ठीक है। इटली की पीएम कौन है? मारियो ड्रागी, और वहाँ की कैपिटल रोम है। और इटली में कौन सी करेंसी चलती है? यूरो। नंबर फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, व्हाट अमाउंट इज प्रोवाइडेड टू फार्मर फैमिलीज अंडर पीएम किसान स्कीम। पीएम किसान स्कीम के तहत कितने अमाउंट किसानों को दिया जाता है उनको हेल्प करने के लिए? तो साल में 6,000, यानी कि 6,000 सालाना उनको दिया जाता है, जो भी एलिजिबल बेनिफिशियरी फार्मर्स होते हैं उनकी फैमिली को। और ये जो अमाउंट है टोटल ऑलमोस्ट, यानी कि लगभग 11 करोड़ फार्मर फैमिलीज को ये प्रोवाइड किया जा चुका है, जिसमें 1.35 लाख करोड़ की ये टोटल अभी तक अमाउंट किसानों तक पहुंचाया जा चुका है। ये जो अभी अमाउंट दिया गया है ये 8th इंस्टॉलमेंट है पीएम किसान स्कीम के तहत। पीएम किसान स्कीम की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू कंट्री CEO ऑफ बाटा। बाटा की जो इंडिया में कंपनी है, इनकी इंडिया में जो न्यू कंपनी हेड है वो किसको बनाया गया है? देखिए, गुंजन शाह जो हैं इनको बाटा इंडिया का न्यू कंट्री हेड बनाया गया है। ये ब्रिटानिया के पहले काफ़ी इम्पोर्टेंट पर्सन रह चुके हैं। ब्रिटानिया में इन्होंने चीफ कमर्शियल ऑफिसर का पोस्ट भी संभाला हुआ है। और अभी जो बाटा इंडिया के करंट CEO हैं वो संदीप कटारिया जी हैं। ये गुंजन शाह जून से अपना ये पद संभालेंगे। और जो बाटा है ये आपको पता है स्विस ब्रांड है, मल्टीनेशनल फुटवेयर और फैशन एक्सेसरीज में ये मैन्युफैक्चरिंग करता है, ठीक है। अब हम देखते हैं अपना सिक्स्थ क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज सुजुकी मोटरसाइकिल इंडियाज न्यू कंपनी हेड।
सुजुकी मोटरसाइकिल का इंडिया का न्यू कंपनी हेड किसको बनाया गया है? सातोशी उचिदा को न्यू कंपनी हेड बनाया है और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? कोइचिरो हिराओ। जापानीज मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन बेस्ड इन मिनामी-कू नाम की जगह पे ये जापानीज कंपनी बेस्ड है, जिसके इंडिया में न्यू कंपनी हेड बने हैं सातोशी उचिदा। और इन्होंने किनको रिप्लेस किया है, यानी कि इससे पहले कोइचिरो हिराओ नाम के पर्सन इसको लीड कर रहे थे। ठीक है। Who has won the prestigious Whitley Awards 2021? Whitley Award 2021 किसको दिया गया है? ये है नुक्लू फोम, जो कि नागालैंड बेस्ड एनवायरमेंटलिस्ट हैं। नोंगलेंग डिस्ट्रिक्ट है नागालैंड में, वहाँ से बिलोंग करते हैं। और विटली अवार्ड्स को ग्रीन ऑस्कर भी बोला जाता है, जो कि एनवायरनमेंट के लिए जो काम करते हैं, जो बायोडाइवर्सिटी हमारे नेचर से रिलेटेड जो काम करते हैं, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। तो उन्होंने एक न्यू बायोडाइवर्सिटी पीस कॉरिडोर एस्टेब्लिश किया है अमूर फैल्कॉन्स के लिए, ठीक है, जिसके लिए इन्हें विटले अवार्ड भी दिया गया है, इस अवार्ड से इन्हें नवाजा गया है। 8th क्वेश्चन है हमारा, विच न्यू अवार्ड हैज बीन क्रिएटेड बाय NBA? NBA तो आप सभी को पता होगा, है ना, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन है, जो कि प्रोफेशनल बास्केटबॉल लीग है नॉर्थ अमेरिका में। और इन्होंने द करीम अब्दुल जब्बार सोशल जस्टिस चैंपियन अवार्ड को इसी साल से शुरू किया गया है, ऐसे प्लेयर्स को एनकरेज करने के लिए जो सोसाइटी में सोशल जस्टिस के लिए काम करते हैं और जिससे कि सोशल इनइक्वालिटी ना बढ़े, इसके लिए वो काम करते हैं। तो जो भी प्लेयर यहाँ पे जीतेगा उसको $100,000 की इनाम राशि दी जाएगी, जो कि वो अपने पसंद की जिस भी तरह से वो चैरिटी करना चाहता है उसमें वो डोनेट कर सकता है और उसके लिए वो काम कर सकता है। ठीक है, अब देखते हैं हम अपने 9th क्वेश्चन की तरफ। 9th क्वेश्चन है हमारा, विच न्यू फीचर हैज बीन अनाउंस्ड बाय ट्विटर? तो ट्विटर ने अपना कौन सा नया फीचर अभी लॉन्च किया है, अनाउंस किया है? जो ट्विटर पर जो भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जो वहाँ पे अपनी किसी चीज़ को प्रमोट करना चाहते हैं, उसे अर्न करना चाहते हैं, तो टिप जार नाम के फीचर से वो वहाँ पे अर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टिप जार फीचर न्यू इंट्रोड्यूस किया गया है बाय ट्विटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which country has topped the 100 most vulnerable cities as per the report by a research firm Verisk Maplecroft? यानी कि दुनिया में जितनी भी मोस्ट वल्नरेबल सिटीज हैं उन सब की लिस्ट बनाई गई, रिसर्च फर्म है वेरिस्क मैपलक्रॉफ्ट नाम से। तो इन्होंने क्या किया, जो सबसे ज़्यादा डेंजर प्रोन सिटीज हैं पूरे वर्ल्ड में, उनकी एक लिस्ट तैयार करी। देखिए, डेंजर या फिर वल्नरेबल वो किसी भी सिचुएशन में हो सकती हैं, या तो वहाँ पे हाई रिस्क हो सकता है पॉल्यूशन को लेकर के, वाटर शॉर्टेज को लेकर के, या फिर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हीट हो, नेचुरल हजार्ड्स हो, जैसे कि नेचुरल कैलेमिटीज होती है, किसी भी तरह से वो वल्नरेबल सिटीज हो। तो इन सब की एक लिस्ट बनाई गई जिसमें 100 मोस्ट वल्नरेबल सिटीज हैं, और इसमें जकार्ता, जो कि इंडोनेशिया की कैपिटल है, उसने टॉप किया है। सबसे वल्नरेबल सिटी कौन सी है? जकार्ता, एज पर दी रिपोर्ट बाय रिसर्च फर्म वेरिस्क मैपलक्रॉफ्ट। ठीक है, और अब ये जानना है कि हमारे इंडिया की कौन सी पोजीशन है। इंडिया इस लिस्ट में 43rd प्लेस पर है। ठीक है, और चाइना है इस वक्त 37 नंबर पे। तो इस सब में जो 100 सिटीज हैं, ये बहुत ही अचंभे वाली बात है कि 99 सिटीज तो हमारे एशिया की ही हैं, है ना। सबसे ज्यादा प्रोन जो हैं, वल्नरेबल सिटीज जो हैं, वो 99 सिटीज हमारी एशिया की ही हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज फर्स्ट ब्रिक्स एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप, जिसको EWG भी बोला जाता है, ये इसकी मीटिंग कब हुई? व्हेन वाज फर्स्ट ब्रिक्स एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग हेल्ड?
तो ये मीटिंग हुई थी 11th और 12th ऑफ मई को 2021 में। ठीक है, जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो ग्रुप्स हैं, उन सब की मीटिंग्स आजकल वर्चुअली ही हो रही है, यानी कि थ्रू इंटरनेट ही हो रही है। तो ये मीटिंग जो थी, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ब्रिक्स की फुल फॉर्म क्या है और ब्रिक्स में कितने कंट्रीज हैं, कौन कौन सी कंट्रीज हैं। तो ब्रिक्स में 5 कंट्रीज हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ठीक है, इन सब की ये जो ग्रुप है ब्रिक्स का, इसकी मीटिंग वर्चुअली हुई थी। ये मीटिंग थी टू फॉर्मुलेट अ फ्रेमवर्क ऑन सोशल सिक्योरिटी अग्रीमेंट, यानी कि कोई कहीं काम करता है तो अपनी जो भी अर्निंग है वो ट्रांसफर कर सकता है अपनी नेटिव कंट्री में। तो इसको लेकर के ये इस रिगार्डिंग ये मीटिंग रखी गई थी। तो ये इस टॉपिक से रिलेटेड पहली मीटिंग थी 11th और 12th में को। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने 12th क्वेश्चन की तरफ। 12th क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट हैज अनाउंस्ड टू अलाउ वैक्सीनेशन फॉर वल्नरेबल पीपल विदाउट आईडी प्रूफ। जो भी लोग हैं जिनके पास में कोई भी आईडी प्रूफ नहीं है और काफी प्रोन है कि उनको कोरोना या फिर कोविड-19 हो सकता है, ठीक है, इतने वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं ज्यादा कुछ, तो उनके लिए फ्री वैक्सीनेशन जो है वो ओडिशा ने अलाउ कर दी है। मतलब फ्री भी चल रही हैं और पेड वैक्सीनेशन भी हो रही है गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन आपको उसके लिए अपने आधार कार्ड या कोई भी आईडी प्रूफ वहां पर मेंशन करना जरूरी है। लेकिन अगर किसी के पास आईडी प्रूफ नहीं है तब भी उनको अलाउ कर दिया गया है ओडिशा की गवर्नमेंट की तरफ से कि वो वैक्सीनेट हो सकते हैं। ठीक है, और वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं, जिससे कि वो खुद तो बचे ही और अपने सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं उनको भी सेफ रखें, जो कि मेरे हिसाब से काफी अच्छा इनिशिएटिव है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज लंडन्स डेप्यूटी मेयर फॉर बिजनेस। 13th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लंदन के डेप्यूटी मेयर फॉर बिजनेस किसको रीअपॉइंट किया गया है, यानी कि इससे पहले भी वो इस पोस्ट को संभाल रहे थे तो उन्हें रीअपॉइंट किया गया है। कौन है? राजेश अग्रवाल। ठीक है, इंडियन वो है, ये इंडिया बॉर्न एंटरप्रेन्योर है और इनको ये पोस्ट रीअपॉइंट करी गई है। यूके के प्राइम मिनिस्टर कौन है? बोरिस जॉनसन। और वहां पर कौन सी करेंसी यूज होती है? पाउंड स्टर्लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द न्यू डिस्ट्रिक्ट फॉर्म्ड इन पंजाब। पंजाब में आपको पता ही है कि 23rd नई डिस्ट्रिक्ट बनाई गई है। इसका नाम क्या है? मलेरकोटला नाम से ये नया डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है और इसकी हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस भी काफी ज्यादा है, इसीलिए गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया। और पंजाब के गवर्नर कौन है? वीपी सिंह बदनोर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, हु हैज फाइंड गूगल फॉर अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। किस कंट्री ने गूगल को फाइन किया है क्योंकि उसने ये चार्ज लगाते हुए कि अपनी डोमिनेंट पोजीशन को उन्होंने गलत तरीके से इस्तेमाल किया है। तो इटली ने गूगल को फाइन किया है 102 मिलियन यूरोज का, यानी कि 102 मिलियन यूरोज उस पर चार्ज लगाया गया है, फाइन लगाया गया है। ठीक है, गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? गूगल का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? माउंटेन व्यू, कैलिफोर्निया, यूएसए में। ये आपको ध्यान रखना है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हु हैज डिजाइन्ड इको फ्रेंडली मोबाइल क्रीमेशन कार्ड। इको फ्रेंडली मोबाइल क्रीमेशन कार्ड किसने डिजाइन करी है, जिससे कि हमारे नेचर को भी ज्यादा नुकसान ना हो, एनवायरनमेंट को भी नुकसान ना हो। तो ये डिजाइन करी है आईआईटी रूपर्ट पंजाब ने। ठीक है, इसमें क्या है कि कम से कम वुड यूज होंगी, लकड़ियां इस्तेमाल होंगी और जल्दी से वो जल पाएगा। ठीक है, किसके साथ कोलैबोरेट किया है इसने? कंपनी चीमा बॉयलर्स लिमिटेड। ठीक है, इस कंपनी का नाम भी आपको याद रखना है, चीमा बॉयलर्स लिमिटेड। और इससे पहले आईआईटी खड़गपुर ने एक प्रोडक्ट निकाला था अपना, कोविड ऐप, जो कि 45 मिनट्स में ही डिटेक्ट कर पाता है कि
कोरोना पॉजिटिव है कोई या फिर नोवेल कोरोना वायरस को 45 मिनट्स में वो डिटेक्ट कर लेता है। तो हमारे आज के सेशन का बोनस क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज द हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर एज पर द स्टेट्स ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर यानी कि सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया कहाँ पर है। आपकी 4 ऑप्शंस हैं, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर मेघालय। ओके, now let's talk about the bonus question asked in the previous video. The question was, who among the following is known as mother of Indian Revolution? Your options were Annie Besant, Sarojini Naidu, Madam Kama and Usha Mehta. इसमें आपको पूछा गया है कि मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन यानी कि इंडियन रेवोल्यूशन की जननी किसको कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है मैडम कामा। ठीक है, आपको ये जरूर याद रखना है। ओके, तो इसी के साथ हम आज की वीडियो को रैप अप करते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर।